नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगा रहेगा कि वीडियो का ये थंबनेल जो टाइटल आपने अभी देखा कि भूत आकर खा गया, तो बोले सर ये किस तरीके की वीडियो बनाने आपने स्टार्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी में आज आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि देखिए मेरे एक मित्र है दिनेश यादव जी, हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर भी है और काफ़ी टाइम से मेरे मित्र है, देश की सेवा करते हैं, आरपीएफ में है, मतलब पुलिस में जॉब करते हैं। आज सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी पोस्ट की थी। हालांकि चाहता तो वो वैसी एज इट इज वो स्टोरी में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको फॉरवर्ड कर देता था, लेकिन मुझे लगा शायद कई लोगों को वो स्टोरी शायद माउस चली जाती थी। मतलब वो जो स्टोरी में कहने का जो तात्पर्य था, वो जो समझाना चाहते थे, मुझे लगा कि देखिए वीडियो के माध्यम से आपको वो स्टोरी समझाओ, और वो स्टोरी सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि 98% हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, 98 नहीं, मैं तो बोलूँ 99% यही गलती करते हैं, जिसके चलते उनका ग्रोथ ही नहीं होता है। हमेशा नेगेटिवनेस ही रहती है उनके माइंड में। तो चलिए पूरी स्टोरी पहले आप सुन लीजिए और फिर उसका तात्पर्य भी मैं समझा देता हूँ। देखो स्टोरी कुछ ऐसी थी वो कि एक साधु महात्मा थे, बहुत सारी भाव भक्ति कर ली, भगवान की कर ली। अब उनके मन में एक इच्छा जागी कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, अब ये दुनिया में नहीं रहना है, स्वर्ग में जाना है और मोक्ष पा लेना है, वापस से ये संसार में आना ही नहीं है। अब देखो ये प्रबल इच्छा लेके वो आगे चलते गए कि मुझे कहीं ना कहीं मोक्ष मिल जाए, ऐसा कोई ना कोई मार्ग तो मिल ही जाएगा। तो काफी सारे वो प्रयत्न करते थे कि मोक्ष मिले किस तरीके से। अब जैसे चल रहे थे, देखो भगवान किस माध्यम से आते हैं हमें नहीं पता होता। चलते चलते रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिला, मतलब साधारण सा था, गरीब सा, भिखारी सा था, और वो बोले महात्मा जी आप काफी लंबे से चलते चलते आ रहे हो, मैं भी लंबे से आपको देख रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, मतलब ये किस तरफ जा रहे हो, आगे तो डेड एंड है, एक जंगल है। तो बोलता नहीं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, करके मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका मार्ग ढूंढ रहा हूँ। तो बोलता है उसमें क्या बड़ी बात है, ये जंगल में जाके बैठ जाइए और भगवान की जो भी है अच्छे से तपस्या करिए, आपको भगवान प्रसन्न हो गए और आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन एक तकलीफ है कि जब यहाँ आप ये जंगल में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे खूंखार जानवर है, शायद आपकी जान भी जा सकती है। इतना बोल के वो निकल गया। अब महात्मा जी ने सोचा वैसे भी मोक्ष तो पाना ही है, ये दुनिया में रहना ही नहीं है। हिम्मत की, बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने शायद मेरे लिए यही सोचा रहेगा और यही मैसेज उन्होंने मेरे को भेजा रहेगा कि मुझे ये जंगल में जाके तपस्या करनी है। भगवान वो साधु महात्मा आगे निकलते गए, मतलब उन्होंने अपना कर्म चालू रखा, वो आगे चलते गए। वहां पर और एक व्यक्ति उनको मिला। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो साधु महात्मा जी, यहाँ जंगल में क्यों आए हो? तो बोले देखो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और एक भाई साहब ने बताया कि जंगल में जाके शांति से तपस्या करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो कुछ बता रहा था कि यहाँ कुछ खूंखार जानवर भी है। बोलता आप चिंता मत करिए, बरोबर मध्य में एक पीपल का पेड़ है, आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए, और वो पेड़ की इतनी महत्ता है कि वहां पर कोई आता ही नहीं है, कोई बुरा साया नहीं आता है, कोई जानवर नहीं आता है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बरोबर वो पेड़ के नीचे जाके तपस्या करिए। साधु जी बोले ठीक है। साधु जी गए, वो पीपल का पेड़ मिला, वहां बैठे, तपस्या की, काफी अच्छे से तपस्या की, साल, 1.5 साल, 2 साल तक तपस्या की। आखिरकार भगवान प्रसन्न भी हुए। भगवान प्रसन्न हुए और जैसे साधु जी की इच्छा थी, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि बस भगवान, बस ये मोह माया से मुझे छुटकारा चाहिए और मुझे अब मोक्ष चाहिए। क्योंकि देखो साधु ने तपस्या इतनी की थी, तो भगवान भी प्रसन्न होकर उनको वरदान दे देते और उनको अपने साथ लेके जाते, मोक्ष प्राप्त करवाते, स्वर्ग की ओर निकलते। अब जब ये सब हो रहा था, तो जो पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, वो पीपल के पेड़ ने भी एक वरदान मांगा भगवान के पास कि इन्होंने जो तप किया मेरे सानिध्य में बैठ के किया, तो मुझे भी कुछ वरदान देके जाइए। यहाँ पर देखो उनको कोई खतरा नहीं हुआ और शांति से उनकी तपस्या पूर्ण हुई। तो भगवान ने जाते जाते वो पेड़ को भी एक वरदान दे दिया कि आज से आप इच्छा पूर्ति वृक्ष कहलाओगे, और आपके सानिध्य में आके जो भी इच्छा करेगा उसकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मतलब कि वो वृक्ष जो था पीपल का पेड़ अब बन गया इच्छा पूर्ति। अब देखो जंगल का तो सभी को पहले से मालूम था कि अंदर थोड़ी तकलीफ है, तो सभी लोग अंदर जाने से डर रहे थे क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर रहा करते थे। एक बार एक भूला भटका व्यापारी गलती से वो जंगल में चला गया। जंगल में चला गया, काफी थक गया था और पेड़ भी बड़ा दिखा, वही पीपल के पेड़ के नीचे आके रुक गया और वहां पर सो गया। वो जब नींद खुली तो गला प्यास से भरा हुआ था,
तो बस ऐसे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उसके मुंह से निकल गया कि गला सूख रहा है, शायद पानी मिल जाता। अब देखो जैसे उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की तो वहां पर अपने आप एक पानी का ठंडा वो जो मटका रहता है वो अपने आप आ गया, व्यापारी को पानी पीने मिल गया। पानी पी लिया, संतोष हो गया, बोला भूख भी काफी लगी है, शायद थोड़ा खाना भी मिल जाता। तो जैसे देखो जैसे उन्होंने वो इच्छा व्यक्त की, खाना भी अपने आप आ गया। अब देखो पानी अपने आप आ गया, खाना अपने आप आ गया, उन्होंने जो प्रबल इच्छा की थी कि मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलते गया उनको। लेकिन अब उनके मन में एक डाउट भी आने लग गया कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है कि मुंह से निकले और मिल जाए। पानी मांगा पानी मिल गया, खाना मांगा खाना मिल गया। हो ना हो, ये जगह कुछ डरावनी है, यहाँ पर कोई बुरे साये रहते हैं। वो लोग पहले तो मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि शायद यहाँ पर कोई भूत है, वो भूत आए और मुझे खा जाए। अब देखो ये भी एक इच्छा हो गई। अब वो तो वृक्ष के नीचे ही बैठा था, वहीं पर ये सब मन की इच्छा व्यक्त कर रहा था। और जैसे उसने अच्छी इच्छा व्यक्त की कि शायद कोई भूत आएगा और मुझे खा जाएगा, सच में एक भूत आया और व्यापारी को खा गया। अब देखो ये स्टोरी थी। अब ये स्टोरी में देख आपको दो पार्ट में इसको समझना है। पहला हम साधु जी की बात करेंगे। साधु जी ने जो चाहिए था वो मांगा, पॉजिटिव मांगा। रास्ते में कितनी भी रुकावटें थी बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने बोला जंगल डरावना है, फिर भी अंदर गए, वहां पीपल के, और जो भी चाहिए था वो पॉजिटिव 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 से। अब व्यापारी को सब कुछ पॉजिटिव मिल रहा था, फिर भी उसके मन में नेगेटिव विचार फिर भी चालू थे। अगर वो चाहता तो जब सब कुछ अगर पॉजिटिव हो रहा था तो आगे भी पॉजिटिव विचार वो कर सकता था। अब कहने का ये स्टोरी का तात्पर्य क्या है कि दोस्तों हमारे में भी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का यही होता है, जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहिए वही मुंह से निकालते रहते। जैसे कि मेरी डाउनलाइन पीवी नहीं कर रही है, वो रीपरचेस नहीं कर रहा है, मेरे नीचे कोई जुड़ नहीं रहा है, बस यही बातें। जितने देखो मेरे पास जितने कॉल आते हैं उसमें से 80-90% के यही रोना रहते, मतलब पूरे नेगेटिव ही रहते, पहले से नेगेटिव रहते कि ये तो मेरे से हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। देखो पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड है ना, अगर जिन्होंने समझ लिया, ये देखो ये आपकी अपलाइन है दोस्तों। जैसे वृक्ष वहां पर अपलाइन थी, ये आपकी अपलाइन है, ऊपर वाला तो है ही बड़ा अपलाइन आपका। सॉरी वहाँ पर थोड़ा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि हमेशा नेगेटिवनेस ही रहती है हमारे माइंड में। 80-90% लोगों के माइंड में यही है, जो नहीं चाहिए बस वही मांगते रहते, वही बोलते रहते। क्या बोलते रहते? मेरे साथ कोई जुड़ता नहीं है, मेरी डाउनलाइन रीपरचेस नहीं करती है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा कॉल कोई नहीं उठा रहा है, बस यही बातें करते रहते। तो कहानी सुनाने का तात्पर्य यह था कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी अपलाइन, देखो आपकी फिजिकल अपलाइन तो ही, आप वो वृक्ष जो वहाँ पर बताया था, आप समझ लीजिए कि यहाँ का जो आपकी अपलाइन है वो आपका एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप अपने जो पॉजिटिव थॉट्स है उनको बताइए तो कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इतनी इनकम तक पहुँचना है, वो आपको हेल्प करेगा, आपकी इच्छा पूरी करेगी। तो दोस्तों वादा करिए ये स्टोरी सुनने के बाद और कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी। मैं आज के बाद सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखूँगा माइंड में। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आपकी डाउनलाइन को भी शेयर करिए। 30 दिन का मैं होमवर्क देता हूँ, चाहे तो 30 दिन बाद कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो में कि हमने इसके ऊपर काम किया। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचा, जो चाहिए बस वो बोलिए। आज के बाद मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मेरी टीम में लोग रीपरचेस कर रहे हैं, मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, मैं 5 लाख तक इनकम तक पहुंच गया, 2 लाख इनकम तक पहुंच गया। जो चाहिए बस वो बोलिए आज के बाद, और फिर देखिए कमाल 30 दिन के बाद क्या होता है। तो कमेंट की मैं वेट करूंगा। आज का स्टोरी कैसा लगा ज़रूर आपको लिखिए कमेंट में। यस आई एम रेडी उतना लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डाउनलाइन में ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू।